Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will start a new chapter number 5, Raja Birbal. Back exercise. Also in this video I will explain you what is simple past tense. In the earlier video, that is in the chapter number 4, we had studied about what is simple present tenses and what are the rules of simple present tense and its structure. So today we will study about what is simple past tense. So please watch this video till the end. First of all, we will start with the question answer of this chapter. That is, the question number first is, who was Raja Birbal? Raja Birbal कौन थे? The Raja Birbal was one of the 9 jewels of Akbar. राजा बीरबल अकबर के 9 नगीनों में से एक था. That is the answer of first question. Question number second is, when was Birbal born? Birbal कब पैदा हुआ था? He was born in 1528. Then next is question number third is, what was his original name? यहाँ पे किसका ओरिजिनल नेम के बारे में हम पूछ रहे हैं. बीरबल के ओरिजिनल नेम के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है. हिज ओरिजिनल नेम वाज महेश दास. उनका जो वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था. ठीक है, बीरबल नाम तो उन्हें किसने दिया था? अकबर ने दिया था. हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम? बीरबल ने प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया था? द बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय drawing a longer line than the फर्स्ट लाइन. जो उसने पहली रेखा ड्रॉ की थी उससे उसने लंबी रेखा ड्रॉ करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला था. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, वाज द एम्पीरियर इम्प्रेस्ड विद द बीरबल आंसर? जो एम्पीरियर था, जो राजा था, क्या वो बीरबल के आंसर से इम्प्रेस्ड हुआ था? द आंसर इज यस. द एम्पीरियर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द बीरबल आंसर. एम्पीरियर बीरबल के आंसर से बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? impressed हुआ था. Now next is make the sentences from the words given below. First is imperial. मैंने यहाँ लिखा है कि अकबर वाज अ मुगल एम्पीरियर. थ्रोन जिसे हम क्या कहते हैं? सिंहासन. द किंग सेट ऑन हिज थ्रोन. एडवाइजर जो सलाहकार जिसे हम कहते हैं. बीरबल वाज द अकबर एडवाइजर. बीरबल अकबर का सलाहकार था. डार्क डार्क ही हैज़ अ डार्क हियर. चारकोल. चारकोल को हम क्या कहते हैं? एज अ यूज. हम चारकोल को हम कैसे यूज करते हैं? द चारकोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. ईंधन के रूप में हम चारकोल का हम इस्तेमाल करते हैं. फ्लोर. द फ्लोर इज वेट या फ्लोर इज स्लिपरी. द फ्लोर इज न्यू. अब कुछ भी इससे फ्लोर का टेंस बना सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. ठीक है, ये आपने अकॉर्डिंग टू चैप्टर इससे मैच द कॉलम को सॉल्व करना है. देन अकबर. अकबर कौन थे? मुगल इंपीरियर. बीरबल कौन थे? अकबर के एडवाइजर थे, सलाहकार थे. चारकोल. लाइन किससे ड्रॉ हुई थी? चारकोल से ड्रॉ हुई थी. एंड महेश दास क्या था? बीरबल का दूसरा नाम था, अदर नेम था. Now next is true false. True false is Mahesh Das was born in 1728. जो महेश दास जी थे वो 1728 में बॉर्न हुए थे. तो आंसर इज फॉल्स. बीरबल ड्रॉ अ सर्कल लाइन ऑन द फ्लोर. बीरबल ने एक सर्कल लाइन फ्लोर में ड्रॉ की थी. बिल्कुल गलत है, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी. बीरबल वाज नॉन फॉर हिज विट. बीरबल अपने विट के कारण क्या जाना जाता था. तो इसका आंसर है फॉल्स. अकबर ग्रीव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व. अकबर ने उसे एक प्रॉब्लम दी थी सुलझाने के लिए. ट्रू है. बीरबल वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बीरबल उस प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाया था. द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि बीरबल ने वो प्रॉब्लम को सुलझा दिया था. द बीरबल वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कोर्ट. वो अकबर के जो दरबार था उनमें से एक ज्वेल था, 9 ज्वेल्स में से एक था. द आंसर इज ट्रू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वोकैबुलरी. आपको पेपर में वोकैबुलरी 2 या 2 मार्क्स की आती है. अगर अभी तक आपको पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता लगा है तो आप उसके बारे में मैंने मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है. आप उसमें से देख सकते हो इंग्लिश के जो पेपर का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कौन सा पार्ट में कितने मार्क्स का आएगा. अगर आप
आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता है तो मैं वीडियो के एंड में उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां से इस चैप्टर के जो मतलब कि कौन से पार्ट कितने मार्क्स का आएगा आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर है बहुत ज़्यादा इजी है। सीजन आप अकॉर्डिंग टू मतलब कि पिक्चर आप सीजन्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ जैसे फर्स्ट पिक्चर इज समर, सेकंड इज ऑफ विंटर सीजन, थर्ड इज ऑफ रेनी सीजन एंड फोर्थ इज ऑफ ऑटम सीजन। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज कॉर्नर। ठीक है, वी यूज, देखो इन्होंने ये बताया कि जो पास्ट टेंसेस होते हैं ना, जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो पास्ट मीन्स जब हम जो बीते हुए कल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे एक्शन होते हैं वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, हमारे पास्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। देखो काम हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी थी, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे अगेन है, यहाँ पे हमने अगर हम पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सिर्फ एक जो सिंपल पास्ट टेंस ऐसा एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अदरवाइज कई में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओनली सिंपल पास्ट टेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लाइक कम, केम, गिव, गेव, डांस, डांस्ड, प्ले, प्लेड, पुल, पुल्ड, राइट, रोट, रिटर्न होती है, टेक, टुक, टेकन होती है, टॉक, टॉक, टॉक्ड होती है थर्ड फॉर्म इसकी, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होती है, एंड कुक का कुक्ड, कुक्ड इसकी थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस एंड व्हाट आर द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंसेस। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट्स पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये आपके पॉजिटिव फॉर्म में होती है। लाइक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने उसमें क्या यूज किया था, वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बट वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस का हम यूज करते हैं। देखो एस और ई एस हम कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर में लगाते हैं, और प्लूरल में एस का और ई एस का हम यूज नहीं करते हैं। बट इन सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे हम एस और ई एस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे प्लूरल एंड सिंगुलर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई बाउट अ कार, यहाँ पे हम रमेश बाउट अ कार, दे बाउट अ कार, वी बाउट अ कार कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। अगर हम नेगेटिव फॉर्म की बात करें, नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट का यूज होता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ डिड क्या है, यहाँ डिड डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे के साथ हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं। क्योंकि हमने डिड ऑलरेडी लगा दिया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और नेगेटिव में है तो डिड के बाद नॉट लगेगा, वर्ब के बाद नहीं नॉट लगेगा, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका सेंटेंस है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। पर इसमें अगेन है, स्टार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं, आई डिडंट बाय अ कार, मैंने कार नहीं खरीदी है। ही डिडंट बाय अ कार, उसने कार नहीं खरीदी है। ठीक है, एंड वी डिडंट बाय अ कार, हमने कार नहीं खरीदी है। दे डिडंट बाय अ कार, उन्होंने नहीं कार खरीदी है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन फॉर्म की बात करें, क्वेश्चन फॉर्म मीन्स इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करें, इंटेरोगेटिव फॉर्म में जस्ट लाइक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सेम, यहाँ पे डिड, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डस पहले आ जाता था, यहाँ पे डिड फर्स्ट आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, देन लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस
क्वेश्चन मार्क, ये जरूर डालना जरूरी है। यहाँ पे डिड हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, यू, दे, और किसी का नाम भी हो सकता है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टार्ट, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, देन नेक्स्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आपको आई बाउट अ कार, हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने कार परचेज की। अगर हम इसे क्वेश्चन में मीन्स अगर हम इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन सिंपल पास्ट टेंस, देन ये हमारा कैसे होगा, यहाँ पे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, डिड आई बाय अ कार, यहाँ पे यू लिख दिया है। ठीक है, डिड दे बाय अ कार। ठीक है, यहाँ पे डिड क्या है, हमारा फर्स्ट आएगा। देन सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे यू है। एंड बाय क्या है, हमारे पास वर्ब है। अ कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये थे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके स्ट्रक्चर और उसके रूल। आई होप अब आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पता चल गया होगा, और उसे कैसे यूज करना है वो भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसे सॉल्व करने में, इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। लाइक इसमें आपको प्रेजेंट दिए, यहाँ पे आपको पास्ट दिए है। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं। पास्ट में जो बीत गया होता है। ठीक है, जैसे टुडे और नाउ, ये क्या प्रेजेंट है। आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ। दे गो, वी ईट, बनाना, हम बनाना खा रहे हैं। प्रीट वर्क हार्ड करिए। अब यस्टरडे जो कल की बात हो रही है और बीते के समय की बात होती है। आई प्लेड, मैं खेला। ठीक है, दे वेंट, मैं गया। वी एट बनाना, हमने बनाना खाया। ठीक है, एंड प्रीति वर्क हार्ड, प्रीति ने वर्क हार्ड किया। ठीक है, ये था पास्ट। ठीक है, अब हम इसे अब नेक्स्ट है कंप्लीट ई सेंटेंस बाय चेंजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट टू द पास्ट टेंस। आपको ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसे आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। हमने ऊपर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का वो फॉर्म क्या हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, देखो उसमें पहला आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, देन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या था, ये था उसका रूल्स, और ये था कि उसका स्ट्रक्चर। हमेशा याद करो, जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल है, आपको फर्स्ट सोल की आएगी, ही पेंटेड द हाउस। ठीक है, उसने अपना घर पेंट किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है माई सिस्टर, यहाँ पे वर्क की हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वर्कड। सारा पैक्ड, ट्रेन स्टॉप्ड, देखो स्टॉप्ड में डबल पी आता है। देन मदर सर्व्ड, आई लिव्ड, राम लिव्ड, एंड आई ओपन द अलमीरा। सेम है, ग्रैंड मदर बेक्ड कुकीज फॉर मी, सचिन प्लेड अ क्रिकेट फॉर इंडिया, सीता प्लग्ड अ फ्लावर, सीता ने फूल तोड़े। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, देखो ये पैराग्राफ अब आप अपने आप ही करोगे। देखो ये हमने प्रोनाउन, हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया था। अगर आपको अभी भी प्रोनाउन नहीं क्लियर हुए हैं तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो में आप जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको क्या कहते हैं किसके बारे में, सॉरी, चैप्टर नंबर सेकंड में मैंने आपको प्रनाउन के बारे में डिटेल में बताया। मैंने उसमें आपको ऑब्जेक्ट प्रनाउन, सब्जेक्ट प्रनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्रनाउन जो भी हम यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने उसे क्लियरली उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसमें चैप्टर 5 के चैनल में ओपन करके आप मेरे चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे क्लास 5 का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके प्रनाउन के बारे में आप इजीली देख सकते हो। चैप्टर नंबर सेकंड में मैंने उसे डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। चलो हम यहाँ पे अब करते हैं। सोनू एंड ज्योति वर सिबलिंग, सोनू और ज्योति क्या थे, भाई बहन थे। वन डे, देखो वन डे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोनू और ज्योति की बात हो रही है तो पे हम यहाँ पे ही लगाएंगे, शी लगाएंगे कि दे लगाएंगे। यस, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। दे का क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ सोनू की बात हो रही होती तो हम ही लगाते हैं। अगर यहाँ पे ज्योति की बात होती, क्योंकि ज्योति क्या है, गर्ल है, तो हम क्या लगाते, शी लगाते। बट यहाँ पे हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो दो पर्सन्स के साथ हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ठीक है, अगेन है डैश वर हंग्री, यहाँ पे ही और शी नहीं होगा, ही और शी की जगह हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, क्योंकि हम टू पर्सन की बात कर रहे हैं। देन ज्योति वेंट स्ट्रेट इनटू द किचन, ज्योति कहाँ गई, किचन में गई, देयर। ये अब आप यहाँ बताओ, यहाँ पे ही का यूज होगा कि इट का यूज होगा कि शी का यूज होगा।
यस, बिल्कुल राइट। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। शी का हम यूज इसलिए करेंगे कि ज्योति क्या है? एक गर्ल है, ठीक है। देयर शी सॉ अ कैट, वहां पे उसने एक बिल्ली को देखा। डैश वाज ड्रिंकिंग द मिल्क फ्रॉम द पैन। अब देखो यहाँ पे ही लगेगा, शी लगेगा कि इट लगेगा? देखो हमेशा याद रखो, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो एनिमल्स के साथ हम इट का यूज करते, ही और शी का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे इट लगेगा। देन ज्योति शाउट, ज्योति चिल्लाई एंड कॉल्ड डैश फादर। उसने किसे बुलाया? उसने अपने फादर को बताया। तो हर आएगा यहाँ पे, माई नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा। शी ज्योति शाउटेड एंड कॉल्ड हर फादर, उसने अपने फादर को बुलाया। ठीक है, ये था पैराग्राफ जिसमें हमने सुटेबल प्रोनाउन करने थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स हैज एंड हैव। देखो हैज एंड हैव भी हमने चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको डिटेल में बताया है। वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि कहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे। सो मैं अब यहाँ पे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, सिंपल ये करेंगे, ही हैज़ अ he has a beautiful dress. We have done our duty. She has a warm jacket. They finished the pending work. Nilu has colorful balloon. The train has arrived. I have polished my shoes. My mother has baked a cake for me. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, और हमने क्या करना है? नेगेटिव फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना हमारा, ये हमारा पहला सेंटेंस की बात करो, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में गिवन है। ठीक है, हमने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है, हमने इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना। हमने जो नेगेटिव, याद रखो, जो नेगेटिव फॉर्म होता है वहाँ पे जो हमारी वर्ब होती है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, उसके साथ हम उसके बाद हम नोट लगाते हैं। ठीक है, मीन वर्ब के बाद नोट नहीं लगते। मीन वर्ब अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ तो मीन वर्ब हमारी गोइंग है और इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हमेशा याद करो, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज होता है, मेन वर्ब के बाद नहीं होता है। ठीक है, अगेन है फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे दे आर इन द रूम, वो रूम से थे। दे आर नॉट इन द रूम, हम ये नहीं लिखेंगे कि दे आर इन नॉट द रूम, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत बन जाएगा। दे आर नॉट इन द रूम हमारा क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, शी इज अ गुड सिंगर, वो एक बहुत ही अच्छी गायिका है। देन इसका क्या आएगा? शी इज नॉट अ गुड सिंगर। सेम है, मनु इज नॉट एन ओबीडेंट बॉय, इट वॉज नॉट अ बिजी डे। हमेशा याद रखो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, मेन वर्ब के बाद नहीं होता है और ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता है। ये हमेशा याद रखो। अगर आप मेकिंग, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, बॉयज वर मेकिंग नॉट नाइस, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द बॉयज वर नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, ही वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब आपने इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म पहले भी बता दी है, सिंपल पास्ट टेंस में भी बताई थी और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताई थी। अगेन मैं आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म है, मैं एक ही सॉल्व करूंगी, बाकी अपने अपने आप ही सॉल्व करना है। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वह बोल रहा है। हमेशा याद करो, देखो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो फर्स्ट में आ जाती है, लाइक इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, अगर दे वर नॉट इन द रूम, वर दे नॉट इन द रूम। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा। आपने बस सिंपल क्या करना है, जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, जैसे हैज है, हैज को आपने आगे लिख देना बस, बाकी आपका सेंटेंस वैसे होगा। हैज आपने आगे लिख देना है, जैसे यहाँ से मैं हैज कर दूंगी, यहाँ पे आएगा हैज आ जाएगा, हैज माई सिस्टर वॉन द मैच। हमेशा याद रखो, इंटरोगेटिव फॉर्म में हमेशा लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, सेम है, द स्टार आर नॉट शाइनिंग, आर द स्टार शाइनिंग। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वाज ही गोइंग टू द मार्केट। सेम है, आर यू डूइंग योर ड्यूटी। एंड में क्या आएगा? हमेशा रखो, इंटरोगेटिव में एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, फुल स्टॉप नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क मिलेंगे। सेम है, वर दे मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, अब आपने इसे केयरफुली रीड करना है। साउंड के बारे में बताया, यहाँ पे आपको फुलिश बियर की कहानी बताई है। वन डे अ बियर फेल्ट हंग्री, एक बार क्या होता, एक जो भालू होता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो कहाँ चले जाता है? शी कम आउट ऑफ हिज डैन, वो अपने गुफा से निकलता है फूड की तलाश के लिए। द बियर वेंट टू द रिवर में जाता है, किसे कैच करने के लिए? मछलियों को। ही स्टूड बाय द रिवर पर खड़ा हो जाता है एंड सा इन अ फिश टू ईट, और उसे बहुत सारी वहाँ पे फिश दिखती है खाने के लिए।
है। ही कॉट अ स्मॉल फिश बट देन ही थॉट, वो क्या होता है, पहले उसे एक बहुत ही छोटी मछली दिखती है, देन वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है, इस मछली से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, ठीक है, इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे बड़ी मछली कैच करनी चाहिए। सो ही लेफ्ट ऑफ द स्मॉल फिश, वो छोटी मछली को क्या कर देता है, छोड़ छोड़ देता है और वेट करता है फिर कुछ समय के लिए वो हमेशा क्या करता है, वो वेट करता है। देन फिर क्या होता है, एक छोटी मछली आती है, फिर वो ये सोचता है और उसे छोड़ देता है कि ये छोटी मछली है, इससे तो मेरा पेट भर ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज वाई ही कोट बहुत सारी छोटी मछली पकड़ता है, बट वो क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके क्या हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है। बाय द सन दैट द बियर हैड नॉट गॉट एनी बिग फिश, जब 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 सन मतलब कि सनसेट हो जाता है, तब तक जो उसने ना कोई भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी होती। ही स्लोली बिगेन टू फील टायर, उसे क्या होता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, मछलियां पकड़ रहा होता है, बहुत सारी मछलियां पकड़ी होती हैं, बट छोटी मछली देख के वो क्या कर देता है, उसे छोड़ देता है। एट द एंड वो सोचता है अपने, उसे अपने खाली पेट के बारे में सोचता है और थॉट करता है कि अगर मैं वो जो छोटी मछली है ना, अगर मैं उन्हें इकट्ठे मिलके खा लेता ना, तो शायद मेरा जो पेट है ना, वो मेरा पेट भर जाता, बट नाउ अब बहुत बड़ी देर हो गई है और मुझे अब क्या होगा, पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना तो बहुत ही अच्छा है। अगर अगर हम इस स्टोरी का मॉरल देखें, अगर वो स्टार्टिंग में मछलियां इकट्ठा कर लेता, ठीक है, वो और बड़ी मछली की आस में ना रहता, तो एटलीस्ट उसका पेट तो भरता ना। सिर्फ वो बचली मछली के लालच में वो छोटी मछली को छोड़ दिया। देखो, हम अपने रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं। हम ये देखते हैं कि हाँ, अभी हमें ये चीज़ नहीं, अभी ये चीज़ में हमें कम अमाउंट मिल रहा है, नहीं, हम थोड़ा वेट करेंगे, जब ये चीज़ और लेस अमाउंट में हो जाएगी तब परचेज करेंगे, बट क्या होता है, वो अमाउंट लेस होने की बजाय क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स राइट, अगर अब क्या आपको एप्लीकेशन दी गई, ये एप्लीकेशन किसकी है, सिक लीव की है, ठीक है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को, चलो हम पढ़ते हैं, अगर मैं एप्लीकेशन का सेंटेंस पढ़ूँ तो क्या है, सपोज यू आर रमनदीप, सोचो कि तुम रमनदीप हो और तुम कहाँ पढ़ते हो, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मोगा में पढ़ते हो, और तुम क्या होगे, बीमार हो गए हो और तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसलिए अपने हेड टीचर को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे दें, ठीक है। आपका फॉर्म क्या होगा, द हेड टीचर या द प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे हेड टीचर लिखा है तो यहाँ पे आप हेड टीचर लिखोगे। अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा होता है तो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर स्कूल का नाम लिखा है तो आपने वही नेम लिखना है, वही डिस्ट्रिक्ट लिखना है और वही नेम लिखना है नीचे। अगर आप कुछ और लिख दोगे ना ऊपर अगर सेंटेंस से, तो आपका वो गलत हो जाएगा, अगर आपको ऊपर स्पोर्ट्स के बारे में गिवन हो, ठीक है। देन मैडम आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, कैन रिग्रेट मी लीव फॉर वन डे, थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली, और उसका नेम क्या, आपका आज्ञाकारी रमनदीप, क्लास, डेट, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो, क्योंकि ऊपर आपको डेट नहीं मेंशन है ना, आपको पता है फिफ्थ क्लास के बारे में, तो फिफ्थ क्लास के बारे में लिखोगे, देन आप डेट को भी मेंशन कर सकते हो। देखो, वैल्यू आई लर्न, प्रॉब्लम कैन मेड स्मॉलर विद द वाई यूज ऑफ विजडम, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें ना, जो प्रॉब्लम, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन किया, आपने उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। पहला है ट्राई टू सॉल्व, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है ना, हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इग्नोर इट, उसे भूल जाए नहीं, बिल्कुल गलत है, तो हमारा जो फर्स्ट आएगा ट्राई टू सॉल्व लूज आवर हार्ट, अपने जो दिल को छोटा कर दो, बिल्कुल गलत है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्राई और शॉर्ट, चिल्लाओ और रो, बिल्कुल गलत है। देन अप्लाई सम लॉजिक, कुछ दिमाग लगाओ। डिस्कस विद अदर, और दूसरों की भी सलाह लो, ठीक है। ये थी प्रॉब्लम्स के बारे में। नेक्स्ट है आपको, ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर एंड ट्रायंगल है, ये आप इसलिए कर लोगे, 3 स्क्वायर एंड 6 ट्रायंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लियर कलर द पिक्चर, आपने पिक्चर कलर करनी है। द नाइन थिंक ओवर, सोचो बच्चों सोचो, while सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन द थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, पहले हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच लेने लग जाते हैं। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लॉजिक तुम्हें, जो लॉजिक होगा वो तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचाने में हेल्प
करेगा, बट जो इमेजिनेशन होगी तुम्हें कहीं पे भी ले जा सकते, क्योंकि इमेजिनेशन वाइड है। ठीक है, कोई देखो दो पर्सन एक जैसे नहीं सोच सकते। ठीक है, उसकी इमेजिनेशन कोई उस टाइम पे कुछ और होगी और दूसरे टाइम पे कुछ और होगी। ठीक है, विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और दूसरों के साथ भी इस नॉलेज को बड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।